नमस्कार। उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं उदय सर और यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। दो टॉपिक कवर करेंगे। इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर एंड दूसरा है राउंडिंग ऑफ। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ध्यान समझ लीजिए। The digit which are used to express a physical quantity truly is called SF। शुद्ध रूप से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने अंकों की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड SF या सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सार्थक अंक हिंदी में कहते हैं। और इसको कह सकते हैं दूसरे तरीके से, द रिक्वायर्ड डिजिट टू एक्सप्रेस ए मेजरमेंट ऑफ ए सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड SF। किसी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने संख्या की जरूरत पड़ती है, जितने अंकों की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास। तो जानेंगे से रूल्स क्या है, उससे पहले एक चीज जान लीजिए। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जितनी ही सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या ज्यादा होगी उस मेजरमेंट की प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रिसीजन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितनी संख्या कम होगी उसकी प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है। प्रिसाइज वैल्यू का मतलब होता है नियरेस्ट टू एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू के करीब, बिल्कुल करीब। कॉमन रूल क्या है सिग्निफिकेंट के? पहला रूल जो आपका है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इजी के एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक x इक्वल टू 1579 है। तो इसमें कितने हो गए SF जाई? इसमें हो गए SF कितने? 4। कितने हो गए? 4। कोई कहे ना जी x इक्वल टू 3.59 है, तो कितने हो गए जी SF? इसमें 3 हो गए। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पॉइंट में है या बिना पॉइंट का है इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसमें कहीं भी जीरो का प्रयोग नहीं किया गया, जीरो यूज नहीं किया गया, तो पूरे के पूरे डिजिट्स सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसमें 4 हो गए, इसमें 3 हो गए। दूसरा रूल, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब दो नॉन जीरो है, फर्स्ट और लास्ट बाउंड्री नॉन जीरो का होना चाहिए। मतलब जीरो छोड़ दीजिए, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो, और बीच में कितने भी जीरो हो सारे जीरो सिग्निफिकेंट काउंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास x इक्वल टू दे दिया 3059708, जो भी हो। SF कितना हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। अब मैं करता हूं x इक्वल टू दे दिया 3.009, तो इसमें SF कितना हो गया भाई? 4 हो गया। कितना हो गए? 4। 4 हो गया। इसमें कितने हैं? 7। कैसे हुए भाई? ये पॉइंट के बाद जीरो है, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री। देखिए 3 और 9 क्या है? नॉन जीरो। इनके बीच में 2 आए, ये भी काउंट होंगे। इसके बीच में देखिए यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, कितने भी जीरो आ जाए काउंट हो जाएंगे। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है वो नॉन जीरो हो, 1 से लेकर 9 के बीच में हो। जीरो बीच में कितने भी हो, नो प्रॉब्लम, सारे जीरो काउंट किए जाएंगे। फिर ये तीसरा जो आपका रूल है, इफ द नंबर बी लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, द जीरो ऑफ द राइट ऑफ द डेसिमल point but to the left of the first non-zero digits and zero left to the decimal are not significant। देखो ध्यान से, एग्जांपल का तौर पर दिखाता हूं मैं। यदि x इक्वल टू मान लीजिए 0.00039 दे रखा है, तो डिसिमल के राइट में ये जीरो और पहला नॉन जीरो के पहले जितने भी पहले भी नॉन जीरो जो डिजिट है उसके लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जितने भी जीरो आते हैं इनको काउंट नहीं किया जाता। और एक और खास बात, बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद या डिसिमल के बाद डिसिमल के पहले जो लेफ्ट में ये जीरो लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, इसको भी काउंट नहीं किया जाता है। तो अब हमारे पास SF कितना है जी? 2 है। कितना है? 2। एग्जाम्पल एक और देता है आपको, x इक्वल टू 0.0, ठीक है। अब इसी को कहते हैं 309 है। तो अब SF कितना होगा जी? 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। इसको और इसको काउंट नहीं कर, बट ये जीरो काउंट हो जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है। हो गया क्लियर? ये बाय डिफॉल्ट काउंट नहीं किया जाता
है, कोई दिक्कत नहीं। अब है आपके पास, कन्वेंशनली कह सकते हैं इसको, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक्स इक्वल टू मान लीजिए 2300 दे रखा है, 2300, तो इसमें एस एफ कितना है जी, 2 है। एक्स इक्वल टू मान लो 2, ठीक है, 04500 से 00 हो गया, तो इसमें एस एफ कितना हो गया, देखिए ये जीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये जीरो काउंट होगा, टर्मिनल जीरो या ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, लास्ट में जो जीरो आता है, तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, इसमें 4 हो गया, इसमें कितना हो गया जी, 2 हो गया। इस जीरो को काउंट नहीं करते, लेकिन एक कंडीशन है, बट सच जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। अगर ये किसी मेजरमेंट में आते हैं, यानी कि इसके बाद कोई मेजरमेंट हो, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम, कुछ भी हो, तो उनको हम उन जीरो को भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं, एसएफ के फॉर्म में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया x इक्वल टू, यही लेते हैं 2300 मीटर पर सेकेंड, यूज कर दिया। अब एसएफ हमारे पास कितना हो गया जी, 4। अब ये सारे काउंट हो गया। जब तक मेजरमेंट नहीं था तो ये जीरो काउंट नहीं किया गया, मेजरमेंट में आ गया, मीटर पर सेकेंड हो, किलोमीटर हो, किलोग्राम हो, ठीक है, पास्कल हो, कुछ भी हो। x इक्वल टू मान लीजिए यही चीज लेते हैं 204500 kg सपोज करते हैं, तो अब एसएफ कितना हो गया हमारे पास, 2 2 4 2 6 6, कितने हो गए, 6 हो गया। क्लियर हो गया। मेजरमेंट में आ जाए, यहाँ पे साइड में कुछ मेजरमेंट देते हैं, तो ये जीरो काउंट हो गया, वरना काउंट नहीं होंगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है द नंबर ऑफ एसएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे हमने लिखा 21 cm, ठीक है, किसी ने कहा मीटर में कितना है, 0.21 मीटर, डिवाइड किया 100 से, ठीक है, नहीं सर इसको किलोमीटर में करना है मुझे, तो इसको डिवाइड करोगे इसी किससे, 1000 से, तो 0.00021 मीटर, किलोमीटर। इन सब में एसएफ कितना है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है, एसएफ कितना है, 2। तो इसका मतलब है कि कोई सिस्टम यूज करो, एसएफ की संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 6, रूल नंबर 6 जो है, इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे कोई एक नंबर है, x इक्वल टू मान लीजिए, ठीक है, 23.00 है, तो इसमें एसएफ कितना हो गया भाई, 4 हो जाएगा। ये जीरो काउंट किए जाएंगे अगर डिसिमल के बाद है, ठीक है। 2x इक्वल टू मान लेते हैं 210 पॉइंट क्या है, 0, तो इसमें कितना है जी, एसएफ, इसमें भी क्या हो गए, 4 हो गए। पॉइंट के बाद है तो इसको काउंट किया जाएगा। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा होता 20, तो अब कितना हो जाता, ठीक है, अब कितना हो जाता, 3 2 5, अब कितना हो जाता तुम्हारा, आपका 5 हो जाता, ठीक है। 7 देखते हैं, एग्जाम्पल था ये, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटरमिनेशन ऑफ एसएफ इन साइंटिफिक नोटेशन। किसी भी बड़ी संख्या को या छोटी संख्या को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर कुछ भी होगा उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं एसएफ काउंट करते वक्त। जैसे x इक्वल दे रखा है 1.690 इंटू 10 के पावर 15 या 20 जो भी दे रखा है केजी सपोज करिए, तो क्या हो गया भाई, इसमें जो एसएफ होगा वो कितना हो गया, ये काउंट करिए, तो कितना हो गया जी, 4, ठीक है। ये आपका पावर वाला, ये इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर और उसके काउंटिंग के लिए रूल। अब जानते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। कोई डिजिट्स कैसे राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करने के लिए पहला रूल देखिए ध्यान से, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका मतलब समझ लीजिए ध्यान से। एक हमारे पास एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 2.72, इसको राउंड ऑफ करना है, इस 7 को राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे हम 2.7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ये जो 2 है 5 से क्या है, छोटा है, तो 7 एच डी से रहेगा। दूसरा देखते हैं, अगर 335 पॉइंट अगर हमारे पास है 64, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, कैसा हो जाएगा जी,
ये जो 6 है तो 6 तो ये इसको राउंड ऑफ करना है 6 को, 4 क्या है जी 5 से छोटा है तो ये होगा 35.6, राउंड ऑफ हो गया। रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। अगर 5 से ज्यादा होता है, ये भी देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है, 5 से कम है तो इस डिजिट को एज इट इज हमने रख दिया, 6 को 6 रख दिया, 7 को 7 रख दिया। लेकिन अगर यही 2 और 4 5 से बड़े होते, यानी 6 7 8 9 कुछ भी होता तो एक बढ़ा देते। कैसे एग्जांपल देख लीजिए, सेम एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2.7 और यहाँ पे क्या होता है 6, तो ये क्या लिखते हैं हम 2.8 लिखते हैं। क्यों लिखते भाई कि 6 7 जो है 5 से बड़ा है, तो इसमें एक बढ़ गया 8 हो गया। दूसरा देखते हैं, अगर 35.64 दे रखा है तो ये हो जाता है 6 4 के जगह पर क्या दे दें 6 7 दे दिया, मान लीजिए 6 6 भी होता है, 7 होता है, 8 होता है, तो 35 पॉइंट क्या लिखेंगे हम 7। इसमें क्या करेंगे हम एक बढ़ा देंगे, ये रूल हो गया कॉमन। तीसरा रूल कहता है हमारा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट देन द 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब कहता है कोई भी संख्या ले लीजिए, x इक्वल टू 3.5, ठीक है 7 1, अगर या 6 1 जो भी हो, इसको हमें क्या करना है, इसको ये कहते हैं डिजिट 5 फॉलोड बाय द डिजिट, कोई भी डिजिट हो, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 5 1 कर देता हूँ सपोज करिए, और इसको हमें राउंड अप करना है तो 3 पॉइंट क्या कर देंगे हम 8 कर देंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, x इक्वल टू 55.653 चाहे 4 देता हूँ, लो जी जो भी हो, या 5 ले लो कोई भी, इसको राउंड ऑफ करना तो कितना हो जाएगा 55 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक कॉमन रूल है कि अगर इसको करना है और 5 के बाद कुछ भी हो, एक 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, ऑड इवन कुछ भी हो, तो एक इसको क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। अब हमारे पास जो अगला रूल है वो रूल समझना होगा ठीक से। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड बाय 5 followed by 0 then the preceding digit is left unchanged if it is even and raised by 1 if it is odd। इसको समझिए एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल देता हूं मैं इसका। यहाँ पे अगर x इक्वल टू क्या है, मान लीजिए 32.650, ये क्या है जी इवन है क्या ऑड है, दिस इज योर इवन नंबर। इसको राउंड ऑफ करते वक्त 32 पॉइंट क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, इवन है तो जैसे था वैसे रखेंगे। और इसी को मैं लिखूं x इक्वल टू 32 पॉइंट यहाँ पे 750, तो अब क्या हो जाएगा जी 32 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 8। ये क्या है, ये क्या है इवन है, ऑड है, ऑड में एक बढ़ जाएगा, इवन एज इट इज रहेगा 1 3 5 7। ये जो है हमारे पास 9 तक, ये हमारे पास क्या आ जाए ऑड है, तो ऑड अगर रहता है और उसके बाद 5 है उसके बाद 0 है तो इस ऑड में एक हम बढ़ा देंगे। अगर इवन रहता है ठीक है 2 4 6 8 तो एज इट इज हम उसको रखते हैं। तो ये था आपका राउंडिंग ऑफ का रूल। तो जो चीज हमने सीखा, क्या सीखा, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा कि राउंडिंग ऑफ देखते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का अरिथमेटिक ऑपरेशन किसके लिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। तो पहला रूल देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। इन बोथ द फाइनल रिजल्ट should retain as many places are there in the number with the least decimal places। देखिए इसका मतलब ये है कि किसी डिजिट में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, किसी में 1 है, किसी में 4 है, तो सबसे कम वाले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल देता है 4.36.32। इसमें कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें कितने है जी 1 है, इसमें कितने है जी 3 डिजिट है, इसको ऐड किया तो हमको मिला इतना। इसको हमें अब क्या करना है राउंड ऑफ करना है। तो सबसे कम डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे कितना, राउंडेड ऑफ हो गया, राउंडेड ऑफ ये कितना हो जाएगा 663 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। यहां तक क्या कर दिया हमने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट को। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है 10.307 है, पॉइंट के बाद कितने जी 3 डिजिट है,
डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और 8.5 है, इसको मैच किया इतना मिला। इसको राउंड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ कितने थे, 1 तक, 1.5 तक। कहां तक आ जाएगी, 1.5 तक। हो गया ये आपका फाइनल आंसर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल है। इन बोथ द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन मेनी एसएफ एज आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट एसएफ। ध्यान रखिएगा, नंबर है, कई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में है उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होता है। इसमें एसएफ के अकॉर्डिंग करना था, उसमें डिसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग करना था। तो देखिए ध्यान से, 3.8 है, मान लेते हैं y जो x 3.8 है, y आपका 0.125 है, मल्टीप्लाई करते हैं xy इतना आता है। इसको हमें राउंड ऑफ करना है, क्या करना है, राउंड ऑफ। कितने के बराबर होगा जी, सबसे कम, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 है, तो 2 तक क्या करना है आपको, राउंड ऑफ करना है, तो मिलेगा 0.47। अब देखिए राउंड ऑफ का रूल भी जानते हैं, यहाँ पे 5 है, ठीक है, और इसको राउंड ऑफ करना है। 5 के बाद क्या है, 0 है, और ये इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा ये, इसमें हम एक ऐड कर देंगे, 0.48 हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं, हमारे पास मास दे रखा है 4 पॉइंट डिवीजन के लिए, ये था मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये है डिवीजन के लिए 4.237 ग्राम, ये क्या है हमारे पास, मास है, और वॉल्यूम जो है ये है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम डिवाइड करेंगे डेंसिटी के लिए, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, 4.237 डिवाइड बाई 2.51, ये आ रहा है आपका 1.68808 समथिंग आ रहा है। सपोज करिए यहीं तो रुकते हैं हम, 1.688 तक रुकते हैं, तो इसको राउंड ऑफ करना है, तो क्या हो जाएगी राउंड ऑफ करते वक्त। अब देखिए सबसे कम इसमें कितने है जी, 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें कितना है जी, 3, तो 3 तक राउंड ऑफ करना आपको, तो ये आपका हो जाएगा 1.6, और यहाँ 8 है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हो गया राउंड ऑफ, क्लियर हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग चलना है, और इसमें क्या डिसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन है जो लिया गया है आपका एनसीईआरटी से, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो हम क्लियर कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्वेश्चन देता है कि एसएफ काउंट करना तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है 0.007, इसमें एसएफ कैलकुलेट करना है। इसमें एसएफ कितने हैं बताइए, क्या इसको काउंट करेंगे, नहीं, इसको काउंट करेंगे, नहीं, तो कितना हो गया जी एसएफ, इसमें 1। इसमें आपका देखिए एसएफ काउंट करना है, रूल क्या कहता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में हो तो ये 10 वाले को कैलकुलेट नहीं किया, पावर वाले को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, 10 टू द पावर समथिंग हो कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो कितने हो गए आपका 3, एसएफ कितने हो गए 3। इसमें देखिए ये तो 0 काउंट होगा नहीं, ये और ये 0 भी काउंट किया जाता है, तो कितना हो गया एसएफ इसमें 4। इसमें देखिए 6 है, और पॉइंट के बाद अगर कोई नॉन जीरो और डिजिट और 0 भी हो तो काउंट होता है। इसमें कितना हो गया जी 4। इसमें काउंट करते हैं, ये भी सेम कहानी है, क्या हो गया 0 बीच में आ गया, एसएफ कितने हैं 4। इसमें ये 0 और तीनों 0 काउंट नहीं होंगे तो ये 4 काउंट होंगे, एसएफ इक्वल टू कितना हो गया जी 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि एसएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, राउंडिंग ऑफ क्या है, और राउंडिंग ऑफ का अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करते हैं, मैथ एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, और साथ साथ कुछ एक क्वेश्चन भी जान लिया कि कैसे एसएफ काउंट किया जाता है। इसमें कोई मिस्टेक ना करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।